क्लियर है सबको? अब है सेम नंबर ऑफ जीरोस रखेंगे। अब एफजेड है क्या हमारा 12 है, तो बताओ सिंस एफजेड इज इक्वल टू 12, इसका मतलब कितना जीरो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितना मिलेगा आपको? नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे? अरे भाई ये कांस्टेंट है ना एफजेड जेड की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो कर दे है, कोई वैल्यू जेड की आपके पास है नहीं। एफजेड इक्वल टू 12 है ना, हैज नो जीरो, इसके पास कोई जीरो नहीं है। तो रोचे थ्योरम पता जब इसके पास जीरो नहीं होगा तो इनके पास भी नहीं होगा। जीरो ये तो हो गया सर, बात समझ मारी कि नहीं है क्या? जीरो मल्टीप्लाई करके जीरो करना चाहिए। अरे जीरो मिल गया तो जीरो हो गया सर। क्या जीरो? मैं लिखा हूँ नंबर ऑफ जीरोज। हां जीरो हो गया। नंबर ऑफ जीरोज कितना है? अरे अच्छा नंबर क्या लिखा हूँ? हां नंबर सर। कहाँ देख रहे हो तुम? यहाँ देखो भैया ना, नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा लेकिन मैं बोल रहा हूँ कब से नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना जाएगा स्टूडेंट? क्योंकि एफजेड इक्वल टू 12 है। यहाँ जेड की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो इसमें रख दें हम तो हमको जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है तो कुछ रखेंगे वो बढ़े आएगा बढ़े आएगा बढ़े आएगा, इसमें अब जीरो आएगा नहीं। तो इसके पास कोई जीरोज नहीं होगा। जब इसके पास जीरो नहीं होगा, रोचे थ्योरम पता है कि अगर तब एफजेड के पास जीरोज नहीं तो इसके पास भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ जीरोज रखेंगे, है ना। इसका मतलब यह हुआ विच इम्प्लाइज एफजेड प्लस जीजेड, है ना, आल्सो हैव नो जीरोज इनसाइड मॉड जेड इज इक्वल टू 1। ये बात समझ आ रही है? इनसाइड मॉड जेड इक्वल टू 1। इसका मतलब कि अच्छा अब एफजेड प्लस जीजेड है क्या? ये पूरा है, मतलब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, यह मॉड जेड इक्वल टू 1 के अंदर कोई भी जीरो नहीं रखेगा, ठीक है। इसके कोई भी जीरो इसके अंदर लाई नहीं करेगा। दूसरी बात है अब सेकंड नंबर, अब मॉड जेड इक्वल टू 2, अब ध्यान दीजिएगा, अब मॉड जेड इक्वल टू 1 के अलावा कोई नंबर अगर है आपके पास, 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसा कुछ है, तो ऐसे केस में जो एफजेड आप कंसीडर करिएगा वो जेड के मैक्सिमम पावर को कंसीडर करिएगा। किसको कंसीडर करेंगे? मैक्सिमम पावर को, मतलब जेड की पावर सेम है। क्लियर बात समझ आ रही है? मॉड जेड इक्वल टू 1 के अलावा अगर मॉड जेड इक्वल टू 2 3 4 ऐसा कुछ है तो आप उस केस में एफजेड इक्वल टू जेड के, देखो मैं एक तरह से बस केवल ट्रिक है, कोई नियम नहीं है। ये एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिससे ऐसे हमको है कि आपको ऐसा कुछ लेना है अपने से ऐसा कुछ लेना है जिससे कि एक कंडीशन होल्ड कर जाए। तो इसके लिए आप सोचोगे कई बार अपने से टर्म लेते जाओगे तो करते जाओगे ऐसा। तो अब कौन सा लेने पे आ जाएगा वो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ऐसा करोगे तो आ जाएगा, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आपको ये कंडीशन होल्ड करवाना है तो जी एफजेड हमको इसी में से लेना है, क्योंकि एफजेड प्लस जीजेड की बात है तो हमको एफजेड इसी में से लेना है। तो इसी में से लेना है तो आप कोई भी टर्म ले सकते हो, लेकिन हमको ऐसा टर्म लेना है जो ये कंडीशन होल्ड करे तभी रोचेस थ्योरम लगेगा। तो कौन सा लेने को होल्ड कर जाएगा नियम तो आप सबको लेके चेक करो, है ना। तो अब कौन सा लेने को होल्ड कर जाएगा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसा लोगे तो होल्ड कर जाएगा। तो मैंने बोला कि अगर जेड मॉड जेड इक्वल टू 1 है तो उसमें कांस्टेंट टर्म लोगे तब होल्ड कर जाएगा, और 1 के अलावा है तो जेड का मैक्सिमम पावर लोगे तब होल्ड कर जाएगा। देखो होल्ड करेगा। तब ये अगर एफजेड हो गया तो जीजेड कितना हो जाएगा? माइनस का 5 जेड क्यूब और प्लस का 12। आइए मॉड जीजेड अपॉन एफजेड की बात करते हैं। जीजेड माइनस का 5 जेड क्यूब प्लस का 12 अपॉन एफजेड जेड के पावर 7। क्लियर है? मॉड को ऑपरेट कर देते हैं तो लेस देन आर इक्वल 5 मॉड जेड का क्यूब और प्लस का 12 अपॉन मॉड जेड के पावर 7। क्लियर है ना? अब बताओ रखो कितना आएगा। जब रखोगे तो मॉड जेड को 2 रखना है यहाँ पे, 8 में 40 और 12 ये 52 हो गया, और 2 की पावर 7 256। ये तो कंफर्म है लेस देन 1 हो गया ना, हो गया काम खत्म, लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अब ऐसा हो गया, इसका मतलब देन एफजेड एंड एफजेड प्लस जीजेड had the same number of zeros, तो सिंस एफजेड कितना है? जेड के पावर 7 है, जेड के पावर 7 है ना। अब कितना जीरो रखेगा? 7 जीरो रखेगा, है ना। जितना पावर उतना रखेगा ना, तो हैव, है ना, 7 जीरोस।
7 जीरोज, ये 7 जीरोज रखेगा। तो बाई रोचेस थ्योरम अगर ये 7 जीरो रखेगा एफजेड हमारा, तो ये एफजेड प्लस जीजेड में रखेगा। तो बाई रोचेस थ्योरम एफजेड प्लस जीजेड मतलब पूरा पूरा फंक्शन 5z³ + 12 हैव आल्सो 7 zeros इनसाइड mod z = 2। काम खत्म। अब mod z = 1 के अंदर ये नहीं है जो जीरो है mod z = 2 के अंदर, इसका मतलब किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। काम खत्म हो गया है ना। तो ऐसे अच्छा, अब इसमें क्या होता है ना कि आप हिसाब से एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं, उसमें दे देगा, अब बोलेगा कि बताओ mod z = 1 के अंदर कितना जीरो। तो अभी आपने निकाला उसमें ना कि mod z = 1 के अंदर कौन जीरो है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा 0 7 3 2, कौन सा तब बोलेंगे जीरो है ना। या ऐसा बोलेगा कि mod z = 1 और 2 के बीच में कितने जीरो, 4 ऑप्शन दे दिया है, फंक्शन देगी 4 ऑप्शन दे दिया। अब बताइए, ये ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। नोट कर लीजिए, लिखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, determine the number of roots of the equation z⁴ माइनस का 4z⁵ प्लस का z² माइनस का 1 = 0। determine the number of roots of the equation z⁴ माइनस का 4z⁵ प्लस z² माइनस का 1 = 0 that lies inside the circle, that lies inside the circle mod z = 1, that lies inside the circle mod z = 1। mod z = 1 बताइए। 0 आएगा, नंबर ऑफ 0 आएगा, नंबर ऑफ 0 आएगा। इसमें दिया है कि hence the equation have 5 roots inside mod z = 1। केवल एक ही दिया, हाँ केवल एक दिया, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए क्या कोई और भी ऐसा टर्म है जिसको लेने में सेटिस्फाई हो जाए कंडीशन? हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट रहेगा ना। बहुत फ्री का पा गए आप लोग ना, सोचे कि माइनस का 1 हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, नहीं अब देखो mod z = 1 दिया है, तो हमको ये भी चेक कर लेना है कि क्या किसी और के लिए भी यह कंडीशन होल्ड तो नहीं कर रहा है। आपको आसान क्वेश्चन देंगे, करने की जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ चेक करना है क्या किसी और के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए हम z² को लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है सब करना। अगर हम z² के लिए लेते हैं तो क्या होगा, तो z² हमारा हो जाएगा नीचे है ना, और ऊपर हो जाएगा z⁸ और प्लस, सबको मैं प्लस करके लिख दे रहा हूँ ना, बहुत सिंपल है, तेजी के साथ 5 और माइनस का 1 मतलब है ना, मॉड में है तो भी +1 हो जाएगा, पूरा मॉड में होता है। अब मॉड इतना तो 1 ले रहे हो आप, तो 1 लोगे तो देखो ऊपर क्या जाएगा 1 + 4 + 1/1, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला। अब अगर हम इसको ले लेते हैं तब क्या होता है ना, तो z⁸ मतलब mod z⁸ प्लस mod z² और प्लस का 1 अपान इसको करेंगे 4 और z⁵। अब रखिए यहाँ 1 + 1 + 1/4 3/4 <1 आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया। बहुत बड़ी बात नहीं है सब करना, तो ये सीधा बाएं हाथ का खेल है, जरूर बाएं हाथ से करना है ना। तो अब इसके साथ कितना आ गया 5, ये चीज पर देख लेना है, इसलिए मैं जानबूझ के क्वेश्चन आपको मिलेगा था 1 और 3/4 है ना, किसने 1 और 3/4 3/4 क्या है
सर जैसे इसके कंडीशन मार्क जेड निकाले थे जी, हाँ हाँ जैसे उसमें दिया मार्क जेड इक्वल टू मार्क जेड इक्वल टू 2, हाँ इसकी जैसी कंडीशन नहीं होगा। इसलिए मॉड बनी है वो कंडीशन लेने से उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी जो दिया है वो उसका आंसर यही है कि मार्क जेड इक्वल टू 1 के अंदर 5 जीरोज लाई करें, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना है आपको कि क्या कोई और भी सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, और जो करना बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से कर सकते हैं। ये कितना समय लगा इसको करने में? बात समझ आ रही है ना? ये क्वेश्चन अच्छा और दे देते हैं इसमें इवन वाला क्या मास्टर, 1-2 घंटा बाद आ रहे हो? तो मिनट नहीं देखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसको घर से करके आएंगे, सभी लोग घर से करके आएंगे, सभी लोग घर से करके आएंगे भैया। हाँ सर, आपको ये पता करना है कि इसके अंदर कितने रूट लाई करेंगे। समझ रहे हैं? फिगर 2 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। और इसके अंदर कितने रूट लाई करेंगे? कितने रूट होंगे इसके? 5। 5 तो कितने इसके अंदर लाई करेंगे ये आपको पता करना है। क्लियर है? जी सर। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क, और फिर हम आप लोगों से मिलते हैं संडे को। संडे को आप लोग लेके आएंगे मैट्रिक स्पीच, ठीक है? मैट्रिक स्पीच।